एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज 11 जुलाई पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। बेसिकली पहले ये जो मानवता है उसके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए इस पर चर्चाएँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कम रह गए और बढ़ती पॉपुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो उसको स्टेबलाइजेशन, उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक पखवाड़े का आयोजन सरकार ने किया है। ये हर साल होता है, ये 11 से 26 तारीख तक। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग का मेन रोल है परिवार नियोजन वाला, क्योंकि जो गरीबी है और बाकी साक्षरता वाला प्रोग्राम है वो स्वास्थ्य विभाग से कोई बहुत मतलब नहीं है, बट लेकिन माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, दूसरा परिवार नियोजन, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है जनसंख्या स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो उसी क्रम में हमारे जितने भी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CSC, PSC, तो सभी जगह हमारी आशाएं और ANMs, आंगनबाड़ियाँ, ये सभी लोग जागरूकता करेंगे और सारी सर्विसेज प्रोवाइड भी करेंगे। इसके अंदर परमानेंट मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के, टेम्परेरी मेथड्स हैं। तो परमानेंट मेथड्स के लिए मैं भी करता हूँ खुद पुरुष नसबंदी। तो आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहनी चाहूँगा कि जो परमानेंट मेथड्स हैं उनके अंदर पुरुष अपना भागीदारी निभाएं, पूरा योगदान दें, सिर्फ महिलाओं को ही ना प्रेरित करें नसबंदी के लिए। तो ये एक आपके माध्यम से मुझे कहना था। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज इस अवसर पर सरकार के द्वारा जनसंख्या रोकथाम का पखवाड़ा 15 दिन का ये अभियान प्रारंभ करा गया है, जिसमें जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा इस रैली के माध्यम से कि जनसंख्या नियंत्रण होना क्यों जरूरी है। देश के हित में, आपके परिवार के हित में, आपके बच्चों के हित में है कि आप सीमित संख्या में हमारे बच्चे हों, इससे उनकी परवरिश सही प्रकार से हो सके। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक अपने जो केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के लिए जो भी यंत्र इत्यादि जो भी सामान दिया जाना है वो दिया जाएगा। और हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें इस जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करेंगे कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। रैली कहाँ से कहाँ तक? आज तो रैली का प्रारंभ किया गया है, लेकिन पूरे नगर के अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर ये रैली चलेगी और जन जन को इस बारे में जागरूकता दिलाने का काम किया जाएगा। गागलहेड़ी थाने में कल रात्रि में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मोटरसाइकिल सवार की। इस पर उनके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जो ट्रैक्टर चालक हैं उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करवाया है। ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जो शव है उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाई गई हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है, साक्ष्य संकलन कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आयशा कहाँ के रहने वाले हैं और किस मामले में निकाल दिया गया? मैं इंद्र चौक विसातों के मदरसे पर रहने वाली हूँ। ससुराल मेरा पीर वाली गली में है और मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। मेरे जेठ ने मेरे साथ बलात्कार किया और अगर मैंने उसकी शिकायत अपनी सास, अपने हस्बैंड से की तो उन्होंने मुझे जहर पिला दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की कि ये हमें बदनाम कर देगी। बदनामगी के डर से उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एप्लीकेशन थाना मंडी में भी दी है और मैं हार के यहाँ कप्तान साहब के आई हूँ। आज उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी कार्रवाई होगी और अगर मेरी कोई कार्रवाई ना हुई तो मैं अपने आप को कुछ भी नुकसान पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपने जिला अस्पताल में एडमिट हुआ? हाँ जी, मैं 2 दिन एडमिट हुई हूँ वहाँ पे। मैं बहुत बुरा हाल कर चुके वे लोग मेरा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। डॉक्टर ने मेडिकल भी दिया है? हाँ जी, मेरा मेडिकल भी है मेरे पास। कितना समय हुआ शादी? मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया। मेरी बच्ची है, 3 महीने की बच्ची हुई है। वे बच्ची को भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। आप क्या चाहते हैं? मैं ही चाहती हूँ कि उन पर सख्त कार्रवाई हो। घर पे ही है फिलहाल, ये फरार है? हाँ जी, मैं अपने घर पे रह रही हूँ। वो फिलहाल वो अपने घर पे है।
अच्छा, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, आज हमने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और ये आयोजन इसलिए किया गया है प्रेस वार्ता का, आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हिंदू युवा वाहिनी जो गोरखपुर से संचालित संगठन है, जिसके मुख्य संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, इस संगठन में जो प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं वो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो डुमरियागंज से विधायक रहे हैं। हमारे प्रदेश के जो संयोजक हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं डॉक्टर राकेश राय जी, और हमारे प्रदेश के महामंत्री इंजीनियर पीके मल जी हैं। प्रदेश में 4 उपाध्यक्ष हैं, उनमें से एक उपाध्यक्ष मैं हूं, डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा। हमारे सहारनपुर में ही कल एक हिंदू युवा वाहिनी के नाम से एक संगठन में एक जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है, जिसमें एक मधु सुनेजा नाम से कोई अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बता रही हैं। और अभी एक हफ्ते पहले एक रामपुर मनिहारन में भी एक किसी लड़के को जो है जिलाध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को हिंदू वाहिनी का बताते हैं, उन्होंने भी बनाया है। और आपको देखने में मिला होगा कि 2017 के बाद बहुत सारे हिंदू युवा वाहिनी के नाम से, हिंदू युवा वाहिनी केसरिया के नाम से, दुर्गा वाहिनी के नाम से, हिंदू वाहिनी भारत के नाम से तमाम तरह के इस तरह के संगठन खड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, हिंदू लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा कुछ गलत कामों में है। मैं 16 साल से हिंदू वाहिनी संगठन में जुड़ा हुआ हूं, और हमारी जो पहले बैठकें गोरखपुर में होती थी, पूज्य महाराज जी बैठ के लेते थे, हम लोग देवी पाटन में भी जाते थे, महाराज जी बैठ के लेते थे। और अब भी महाराज जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं एक संगठन के विषय में, जो कि हमारे सभी दिशा निर्देश गोरखपुर से आते हैं। लेकिन हमें न जाने कहाँ से इस तरह की खबर सुनने को मिल जाती है कि वो संगठन वाले कह रहे हैं कि हिंदू वाहिनी को भंग कर दिया गया। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, आप पत्रकार मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू वाहिनी अपना धार्मिक सामाजिक कार्य कर रहा है। हम सब लोग आज भी समाज के बीच में रहते हैं, और समाज जो हमें गोरखपुर से दिशा निर्देश हमारे शीर्ष पदाधिकारियों के द्वारा आते हैं, हम सब उनको मानते हुए धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा हिंदू समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद की जो घटनाएं होती हैं, गौ हत्या की जो घटनाएं होती है, उन सब लोगों पर लगाम कसने का हम लोग काम करते हैं। इस तरह के ही हम लोग हिंदू वाहिनी माध्यम से काम कर रहे हैं।